नमस्कार, एनबी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। बॉलीवुड की एक पिक्चर देखी होगी आपने, शादी में ज़रूर आना, और इस शादी में आने वाले सारे लोग हिट हुए थे और उसी हिट फहरिस्त में एक नाम है जो आज गोरखपुर महोत्सव में अपना धमाका मचाने वाला है। वो गाना आपने सुना होगा, तो बंजा गली बनारस की मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। जी हाँ, बात कर रही हूँ असित त्रिपाठी की। बहुत स्वागत है आपका, और जितना चमकदार आपका चेहरा है उससे ज़्यादा चमकदार आपकी आवाज़ है। अभी कुछ देर में आपका परफॉर्मेंस है, लेकिन कहते हैं हर आर्टिस्ट का जब अनकन्वेंशनल फील्ड चुनता है तो संघर्ष होता है। आपका संघर्ष कैसा रहा, दुनिया जानना चाहती है। मेरा संघर्ष शुरू हुआ था साल 2013 में, जब मैं बॉम्बे पहुंचा। उससे पहले मैंने रियलिटी शोज में भी बहुत भाग लिया था, बट असली सफ़र मेरा शुरू हुआ जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ 2013। और उसके बाद हर आर्टिस्ट की तरह एक समय लगता है जो लोगों से मिलना और कॉन्टैक्ट्स बनाना। तो मेरा भी एक स्ट्रगल रहा है। तकरीबन मुझे 5-6 साल लग गए। काफ़ी लोगों को असिस्ट किया मैंने, कंपोजर्स को, बहुत सारे डेमोज गाए, काफ़ी रिजेक्शंस और सब चीज़ें झेलने के बाद फाइनली जो गाना, जिस गाने की आप बात कर रहे हैं, वो गाना मेरे ज़िंदगी में आया। और उसके बाद से लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया इस गाने को। और आप और भी मेरे गाने सुन सकते हैं जो कि ऑलरेडी मेरे ऑलमोस्ट हर महीने में कोई ना कोई गाने रिलीज़ करता रहता हूँ। तो आप जितने भी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें अगर आप सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी गाने मिल जाएंगे। एक सवाल आता है मन में, जब आपने कहा कि हर किसी की तरह मेरा भी एक संघर्ष रहा है, वो दौर की बात करना चाहूँगी, खास तौर पर जब आप स्टूडियो के चक्कर लगाते हैं। वो एक तरह से अगर कहूँ तो एक डार्क फेज होता है हर आर्टिस्ट का, उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो कहते हैं वो पॉजिटिव होता है, कुछ होते हैं नेगेटिव होता है। बॉलीवुड कैसे अपनाता है किसी बाहर के आर्टिस्ट को? खैर, सब लोग इस चीज़ से वाकिफ़ है कि बॉलीवुड में बहुत लॉबी सिस्टम है। हर किसी के अपने फेवरेट्स होते हैं जिनके साथ लोग काम करते हैं, तो उनको रिप्लेस करके अपनी जगह बनाना एक कठिन काम होता है। तो बेसिकली जो मेरा सफ़र था इसी के लिए था। और जो शादी में ज़रूर आना वाला गाना जो मैंने गाया था, वो भी आप कह लीजिए किस्मत की बात थी, क्योंकि ये गाना कोई और गाने वाले थे, कोई बड़े प्लेबैक सिंगर गाने वाले थे। उनकी अनुपस्थिति की वजह से मुझे ये मौका मिला, और उसके बाद जो इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स थे उनको बहुत पसंद आया। तो फिर उन्होंने फैसला किया कि मेरी आवाज़ के साथ ही गाना रिलीज़ करेंगे। तो दुनिया बदल गई उस गाने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। सुना दीजिए थोड़ा सा। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। तेरी बातें चटपट चाट सी है, तेरी आंखें गंगा घाट सी है। मैं घाट किनारे सो जाऊं, फिर सुबह सुबह जागूं तुझ में। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। मैं खास तौर पे धन्यवाद देना चाहूँगा यूपी वासियों का, जिन्होंने इस गाने को सुपर हिट कराने में सबसे बड़ा योगदान है। क्योंकि ये गाने में ही बनारस शब्द है, तो ये गाना अपने आप में अमर हो गया है। बनारस के इतिहास में जब भी बात की जाती है, इस गाने का जिक्र होता है। तो मेरी खुशनसीबी है कि आशीष जी, एक सवाल और मन में आता है कि हर सिंगर का एक आइडियल फेस होता है। वो आइडियल फेस आपके लिए क्या, कौन है? और उनका कोई एक दो गाना अगर आप गुनगुना देते। मेरे जो सबसे बड़े गुरु रहे हैं वो किशोरदा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के गानों को सुन के मुझे ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं भी एक प्लेबैक सिंगर बनूं। क्योंकि किशोरदा भी जो थे वो सेल्फ लर्न सिंगर थे, उन्होंने भी मतलब कोई तालीम नहीं ली थी। और क्योंकि मेरे पिताजी डिफेंस में थे, तो हम हर 3 साल में कहीं एक जगह से दूसरी जगह पोस्टिंग होती रहती थी, तो कोई मौका मिला नहीं कभी अच्छे से गाना सीखने का। तो फिर कैसेट और सीडीज़ के ज़रिए ही मेरी जो जर्नी रही है सीखने की रही है। तो किशोरदा है, और आज के ज़माने में अगर आप बात करें तो अरिजीत सिंह है, फिर सोनू निगम जी हैं। तो ये लोग बहुत बड़े इन्फ्लुएंसेस रहे मेरी लाइफ में। और ऑफ कोर्स रफ़ी साहब को भी मैं बहुत फॉलो करता हूँ। तो आप चाहें तो मैं कोई भी एक गाना जो आपके आइडियल का, किसी भी आइडियल का। बिल्कुल बिल्कुल, मैं किशोरदा का एक गाना सुनाना चाहूँगा। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिम झिम गिरे सावन। आशीष जी,
जब इस तरीके का अनकन्वेंशनल फील्ड जब आप चुनते हैं या कोई भी अपकमिंग सिंगर जब ये सोचते हैं कि उनको बॉलीवुड प्लेबैक करना है, किस तरीके का परिवार का आपका सपोर्ट रहा? और दूसरा सवाल ये रहेगा कि उन अपकमिंग सिंगर्स को असित त्रिपाठी जब वो एक बड़ा चेहरा बन चुका है आज के दौर में बॉलीवुड के लिए, क्योंकि हमने वो ब्लॉकबस्टर गाना सुना है, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरीके की तैयारी की जाए कि वहाँ पर आप, जैसे आप कहा कि आपने कि एक लॉबी है, उस लॉबी को पछाड़ कर वो आगे बढ़ें? देखिए, सबसे पहला मेरा सुझाव होगा कि आप जब भी बॉम्बे आएँ या फिर प्लेबैक सिंगर बनने का इरादा बनाएं, तो देखिए तैयारी तो चाहिए, क्योंकि एक जंग का मैदान है। और तो मेरी सबसे पहली सलाह रहेगी कि आप पहले तो सीखिए, कम से कम इतना कि आप प्लेबैक सिंगर बनने के लायक हों, क्योंकि सिर्फ अच्छी आवाज़ होना काफ़ी नहीं होता, अच्छी गायकी की भी ज़रूरत है। कुछ लोगों को ये गॉड ब्लेस्ड होते हैं कुछ लोग, और कुछ लोगों को थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। और ज़िंदगी भर लर्निंग एक ऐसा चीज़ है, मैं आज भी नए नए गाने डेली सुनता हूँ 2-3 घंटे, ताकि मेरे को पता चले कि लोग क्या एक्स्ट्रा कर रहे हैं और कैसे अपने आप को अपडेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आज मैं देखूँ तो मतलब मैंने अपनी सिंगिंग में बहुत चीज़ों को अपडेट किया है। अगर पहले जैसे मैं किशोरदा को बहुत ज़्यादा फॉलो करता था, तो मेरी स्टाइल ऑफ सिंगिंग थोड़ी सी उन जैसी थी। फिर सोनू जी को फॉलो किया तो उनका स्टाइल मैंने अपनाया, फिर अरिजीत सिंह आए तो फिर उनका स्टाइल अपनाया। तो ऐसे मतलब ये जर्नी है कि मतलब जो भी ये करंट ट्रेंड चल रहा है उसके साथ आप ताल से ताल मिला के आपको चलना बहुत ज़रूरी है। और जैसा मैंने कहा कि सिर्फ एक अच्छा सिंगर होना काफ़ी नहीं, आपको अपनी कला को सही जगह तक पहुंचाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती का काम है। तो बेसिकली स्ट्रगल उसी का होता है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट हैं बॉम्बे में, लेकिन उनको एक सही प्लेटफॉर्म मिलने में समय लग जाता है। तो ये है कि आप निरंतर प्रयास करते रहें, क्योंकि उन्हीं लोगों की जीत होती है जो लोग कभी हार नहीं मानते और निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तो बस मेरा सुझाव यही रहेगा कि एक करते रहें। हाँ बिल्कुल, एक डिटर्मिनेशन की तरह आएँ, और बिल्कुल एक जंग है ये, मतलब तो बिल्कुल आएँ तो बिल्कुल पीछे मुड़ने का इरादा भी नहीं होना चाहिए। पैशनेट रहे। बिल्कुल पैशन रहे, सबसे जी, ज़रूरी है। पैशन रहे। और अगर आपने ठानी है कि आपको कॉन्कर करना है वो जगह, क्योंकि सपनों का शहर है, हर कोई शायद कॉन्कर नहीं कर पाता, लेकिन आप कर सकते हैं, क्योंकि असित त्रिपाठी ने करके दिखाया है। वो गाना बार बार कह रही हूँ, तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में, ये गाने ने कॉन्कर किया, यूपी वालों के दिलों में इस गाने ने जगह बनाई। तो आपके भी गाने में जगह बना सकती है, तो तैयारी करते रहिए, क्योंकि सपनों का शहर ज़रूर मौका देता है।